बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, सुबह ईद उल अज़हा है और इस वक्त मैं लाहौर की मशहूर सब्ज़ी मंडी, जिसे फ्रूट मंडी भी कहते हैं, सब्ज़ी मंडी भी कहते हैं, यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक तरफ तो सब्ज़ियाँ और दूसरी तरफ फ्रूट हैं। आम आदमी के पास आया हूँ ये पूछने कि हुकूमत का ये दावा है या ये कहा जाता है कि सब्ज़ियों की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी आई है, हुकूमत रिलीफ़ दे रही है, अच्छी बात है। क्या उन्हें रिलीफ़ मिल रहा है? क्या वो ईद कुर्बान के साथ साथ सब्ज़ियाँ, ये जो दीगर लवाज़मात हैं जो आप गोश्त के साथ पकाते हैं, अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, फ्रूट जो लेके जाते हैं, क्या एक आम आदमी की दस्तरस में है ईद के दिनों में? ये आम आदमी मुझे बताएगा। बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे करके बच्चियों की सिलाई की है, कसम अल्लाह पाक की। घर का पूरा करे, किराए मकान के बिल दें कि अपना करें। मैं टमाटर नहीं लिया सकता भाई, 50 रुपए किलो टमाटर ने। हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना, ने पूरा टब्बर ही खाता भी कंट्रोल कराओ ना, खाता तो जिम्मेदार हम बिल्कुल मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं। हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा, यही होगा। मेरा 3000 रुपया बिल नहीं उतर रहा, मकान का 9000 रुपया किराया, रेडी लगाता हूँ पानी की, ठीक है। 3 दफा मैंने LDA से बचाया है, वो उठा लें तो वापस नहीं देते। स्कीम मोड से आया हूँ मैं इधर पानी बेचने। मेरी आपका कितना किराया नहीं उतरा? 9000 रुपया किराया घर का और 3000 रुपया बिल है। सारा दिन आज आखिरी तारीख है मेरी बिल की, वो दिन है। मैंने स्कीम मोड से इधर आए हैं पानी बेचने। नहीं उतार सकता गरीब आदमी, बिजली गरीब आदमी सर, सुबह का निकला हूँ यहाँ से, अभी 800-900 रुपया पकड़ा मैंने सुबह से अब तक। बाहर जाए, बाहर आए, LDA नहीं खड़े होने देते। स्कीम मोड से आए हूँ इधर, पहले स्कीम मोड से पहले स्टेशन गया हूँ, बीबियाँ बाग गया हूँ, फिर स्टेशन आए वापस, फिर लाड़ी अड्डे आए हूँ, लाड़ी अड्डे से अब यहाँ पे पहुँचा हूँ रेडी लेके। इस गर्मी में, इस गर्मी, ये देख ले सर, ये देख ले, ये मेरा हाल देख ले, ये देख ले। 3 बेटियाँ मेरी, कैसे काम करूँ मैं? आपकी भी 3 बेटी? मेरी भी माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, 3 बेटियाँ। 3 रहमतें जी। उनकी मैं अभी सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया है, ढोलनवाल चौक उधर शाहफरीद के पास है, उधर सरकारी स्कूल में दाखिल कराया। अभी ट्यूशन नहीं दाखिल कराया, क्या करे, पैसे नहीं है, कमाई नहीं है, घर का पूरा करे, किराए मकान के बिल दें कि अपना करें। सर गरीब आदमी मर चुका है, रोड पे रेडी नहीं खड़ी होने देते। एक दिल ऐसे धड़कता है जब रोड पे रेडी लेके निकलते हैं ना। क्या आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा, यही होगा। उसके यही दुख होंगे, महंगाई, बेरोजगारी है, खर्चे ज़्यादा हैं, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, गैस के बिल हैं, किराए हैं, तो वो कहाँ से देगा गरीब? आप बच्चियों के लिए कुछ रात को लेके जा रहे हैं कि आज बिजली उतारेंगे? सर जी आप बिजली देना, आज आखिरी तारीख है। मैं कह रहा हूँ 3000 रुपया देना, 1000 रुपया कल रखा, बहुत मुश्किल से निकाल के सिर्फ 200 रुपया घर का खर्चा किया है, हांडी रोटी का, ठीक है। 1000 रुपया कल का बचाया है, अब सुबह का निकला हूँ, बिल 800-900 रुपया पकड़ा मैंने। अब रात तक इधर पानी बेचूंगा, बिल का आखिरी दिन है। मकान मालिक को आज बिल ना दिया तो उसने हमारा काट देना मीटर। हम क्या करें आप बताएं? आप रोड पे निकलते हैं रेडी लेके, दिल में यही डर रहता है, दिल ऐसे धड़कता है कि LDA यहाँ से ना आ जाए, यहाँ से ना आ जाए। उठा के वो सारा सामान नीचे रखते हैं, रेडी उठा के गाड़ी में फेंकते हैं, वो जा रहे हैं, वापस भी नहीं देते। बिलाल भाई इस दफा 2 महीने का पैसे का किराया हो गया 20,000, 10,000 रुपया अभी किसी से उठा के फोन करके मंगवा के मालिक मकान को देख। ईद तो हमें याद ही नहीं है यार बिलाल भाई, ईद की कोई तैयारी कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए? बच्चियों के लिए कुछ भी, जूतियाँ लेने वाली है मामा, उसकी बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे करके बच्चियों की सिलाई की है, कसम अल्लाह पाक की। अभी जूतियाँ लिए, बिल उतारे, क्या करें? बच्चियों मामा ने अपने सूट छोटे करके बच्चियों को बनाए हैं। अल्लाह पाक की कसम, पैदा करने वाले की कसम, इससे आगे कोई बात नहीं है। ये इंटरव्यू मुझे पता है मेरे ससुराल वाले भी देखेंगे, मेरे घर वाले भी देखेंगे, सारा पाकिस्तान देखेगा, पूरा लाहौर देखेगा, पर मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, इससे आगे कोई बात नहीं। बिलाल भाई एक ही सूट था माँ के पास? 2 सूट थे, उन्होंने अपने काट किए, ठीक है, 3 बेटियों के बनाए हैं, बन गए हैं, खुद ही सिलाई की है, सिलाई खुद ही की है? हाँ जी। आपके पास यानी इतने पैसे भी नहीं है कि बच्चियों के सूट? मैं कह रहा हूँ जूतियाँ लेने तक के पैसे नहीं है। ये देखिए मैंने अपनी, ये देखिए क्या हाल है, सुबह का मुँह हाथ नहीं धोया, पैरों का हाल देखिए। स्कीम मोड से यहाँ से निकला हूँ मैं, ढोलनवाल चौक से शाहफरीद से रेडी लेके, ये देखिए मेरा हाल देखिए, ये देखिए बच्चियों की खातिर, बिल की खातिर निकला हूँ कि मैं रात का तक बिल जमा कर लूँ।
कोई 2000 रुपया तक मैं अपने हक लाल की कमाई से बिल दे सकूं कमा के। आज आपका बिल जमा हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक के पे यकीन है मुझे, अल्लाह ताला करेगा। अल्लाह ताला ने बहुत मुश्किलों से मुझे निकाला है, इस दफ़ा भी निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला पे यकीन है और किसी पे यकीन नहीं है, किसी बहन भाई यार दोस्त पे किसी पे यकीन नहीं है। बहन भाई स्टैंड नहीं करते, मदद मैं नहीं कह नहीं, किसी पे यकीन नहीं, अल्लाह ताला पे यकीन है। किसी के आगे ऐसे याद करने की बजाय अल्लाह ताला से मांगो, रो के गिड़गिड़ा के मांगो, वो देता है। पर हमें मांगने का तरीका नहीं है। हम लोगों के आगे ये ऐसे ऐसे करते हैं कि हमें दे दो, हमें सर पे पड़ गई है बिलाल भाई। आप मांगते नहीं लोगों से? नहीं, ये देखे ना कहाँ से आया हूँ मैं। मांगता होता तो मैं शाहफरी से इधर ना आता, रेडी लेके सारी गर्मी में सुबह 8 बजे पानी की रेडी लेके सुबह 8 बजे से निकला हुआ हूँ। कभी किसी से उधार नहीं लिया? नहीं, किसी से नहीं लिया। अब रात 2000-3000 घर लेके जाना है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला देंगे, अल्लाह ताला पे यकीन है इंशाल्लाह ताला। मौला पंचतन पाक ऐसे हालात मुश्किल है फिर भी अल्लाह पे यकीन। एक उसी की ज़ात पे, उसी पे तो यकीन है और पूरी दुनिया में नहीं यकीन किसी पे। अलहदा रह रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद करनी उठानी है, कोई किसी का नहीं करता इस दौर में बिलाल भाई। इससे आगे कोई बात नहीं है। वो भाई रो पड़ा है, क्या हुआ? आप रो पड़े हैं? फिर भी क्या हुआ? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? स्मार्ट चौक से। परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या करते हैं जी, क्या करते हैं? फुटबॉल सेल करता हूँ, फुटबॉल बेचता हूँ यादगार। तो ईद की तैयारी, सब्जी फ्रूट कुछ लिया आपने? सब कुछ लिया, अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं। बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे करके बच्चियों की सिलाई की है, कसम अल्लाह पाक की। घर का पूरा करे, किराए मकान के बिल दें कि अपना करें। मैं टमाटर नहीं लिया सकता भाई ने, 50 रुपए किलो टमाटर ने। हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना ने, पूरा टब्बर ही खादा भी कंट्रोल कराओ ना, खादा दे वेच जिम्मेदारां दी छड़ी होई जो फड़ के। हम बिल्कुल मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं। हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा, यही होगा। बड़ी ईद की तैयारी, महंगाई तो खत्म हो गई होगी। महंगाई माशाल्लाह बहुत कम है, हमारा तो खुशी नहीं हो सकती किसी हाल में भी। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, जबकि ये हुकूमत आई है हर चीज पे कंट्रोल हुआ है। ठीक है। आटे पे कंट्रोल है, 5000 रुपए का 5500 रुपए मन कर होती थी। खादा भी कंट्रोल कराओ ना, चीज पे control खादा दे वेच जिम्मेदारां दी छड़ी होई जो फड़ के। नहीं पल्ले छड़िया जे जिम्मेदारां दे। मेरी बात सुनो सर, मेरी एक बात सुनो, मेरे सामने मेरे बात करो। पता नहीं छड़िया जे, मैनू ये गल ते दसो, जिम्मेदार ते गरीब नु होण दिया और जिम्मेदार ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ हो गया जिम्मेदार ਲੱਖਾਂ पर ग्रीन कार्ड में। जिम्मेदार भी मर गया, 4 दिन मर गया, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਰਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਰੋਣ। और ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਈ ਕਰਤਾ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਕਾਹਦੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ? ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਖਾਦ ਕਿੱਥੇ 17,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫੀ ਏਕੜ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗਾਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਜੀ। ਟਮਾਟਰ ਲਾ ਜਲਦੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਮਰ ਕੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਖਾਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਣੇ ਤੋਂ 2200 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਾਹਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਛੱਲ ਮਕਾਨ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੱਲ। 500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ 4 ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਮਾਰ ਨਿਕਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਿੱਡ ਵੱਡਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੇ ਢਿੱਡ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਡਏ ਹੋ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
नहीं मैं पी ना लेगा ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ 4000 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਕਾ 2000 ਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ 17000 ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੇਕਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਉਂਝ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ उन्होंने कहा मैं तो जमींदार मेरा किसान मेरा भरा है पंजाब हुकूमत का और मिशन है मेरा वीर जिमीदार ਦਾ पहले इस टाइम कोई शय नहीं जिमीदार मंगण वाला हो गया है आप ही तो हमें समझ आई? मांग नहीं सकता देगा ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 17000 ਦਾ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਰੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਸੋਚਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਰੋ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਆਸੂ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲੀ ਲੈਣ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ 2 ਲੱਖ ਠੇਕਾ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਰੀਏ ਨਾ ਅੱਗੋਂ 17000 ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਲਈਏ ਅੱਗੋਂ ਯੂਰੀਆ 2 ਖਾਦ 2 ਤੋੜੇ ਪਾਈਏ 3 ਤੋੜੇ ਡੀਏਪੀ ਪਾਣੀ 4 ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬਗਾਨੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਓ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਬਣਾ ਹੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਚ 3 फसलें आती है 3 वो फसलें मेरा भाई है। मूंजी में क्यों नहीं जिम्मेदार बोलता जिम्मेदार जब चावल की फसल आती है फिर जिम्मेदार क्यों नहीं बात करता चावल की फसल आती है कभी देखा चावल की फसल में जिम्मेदार बात करता है कि मेरा नुकसान हुआ है कपास लेता है बाजरा लेता है मकई लेता है फिर क्यों नहीं बोलता जिम्मेदार कनक में जो थोड़ा रिलीज मिलता है आवाम को गरीब आदमी ने खाना खाना होता है वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं ना कनक सस्ती हुई है अगर 50,000 जिम्मेदार और 20 करोड़ आवाम है खाने वाली 50,000 को देखना 20 आवाम को देखना है सर लेकिन वैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है किसान इस वक्त चाहे कपास हो चाहे चावल हो चाहे गंदम हो इवन के कपास की काश्त में बड़ी कमी आई है और बड़े मसाले डीएपी हो डीजल हो हमारा पीवीसी का काम है पाइप का हम जिम्मेदारों को माल देते हैं पाइप का हमें पता क्या हाल है सिर्फ ये इस कनक में होता है और किसी फसल में जिम्मेदार नहीं बोलता बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे करके बच्चियों की सिलाई की है कसम अल्लाह पाक की घर का पूरा करे किराए मकान के बिल दें कि अपना करें मैं टमाटर नहीं लिया सकता भाई 50 रुपए किलो टमाटर ने हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना ने पूरा टब्बर ही ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਓ ਨਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੋਈ ਜੋ ਫੜ ਕੇ हम बिल्कुल मायूस हैं अल्लाह के घर से मायूस नहीं है लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा यही होगा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ जेड़ा बोलेगा डयाला जेल जाएगा ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਫਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ मैं की रखे है ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਫੇਰਿਓ ਮੋਜਾ ਮਾਰੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਈ मोटरसाइकिल ਦਾ ਹਾਲ ਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਰ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪਜਾਰੋ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ऐसे साइकिल भी नहीं है किसी को नहीं अब सब्जी सस्ती नहीं होगी गरीब आदमी तो पहुंच कुछ भी नहीं सस्ता कुछ भी नहीं सस्ता नहीं एक सेकंड सिर्फ 1 मिनट दे दो मैनू ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਤਰੀਨ ਸਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਲੀ ਗਈ हुकूमत कहती है 60 साल की घटतरीन सतह ते चली गई महंगाई ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना ने पूरा टब्बर ही ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਂਦਾ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਮਰਦੀ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀ ਅਰਬਪਤੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਏ ਕਿ
ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਰਾਇਓ ਬਰਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਰ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਿਆਲਾ ਜੇ? ਤੇ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ? बनाया। 1 रुपए का हिसाब ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ साहब ने। देता है बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे करके बच्चियों की सिलाई की है, कसम अल्लाह पाक की। घर का पूरा करे, किराए मकान के बिल दें कि अपना करें। ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਭਾਈ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਨੇ। हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना ने पूरा टब्बर ही है। ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੋਈ ਜੋ ਫੜ ਕੇ। हम बिल्कुल मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं। हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा, यही होगा। बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे करके बच्चियों की सिलाई की है, कसम अल्लाह पाक की। घर का पूरा करे, किराए मकान के बिल दें कि अपना करें। ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਭਾਈ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਨੇ। हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना ने पूरा टब्बर ही है। ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੋਈ ਜੋ ਫੜ ਕੇ। हम बिल्कुल मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं। हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा, यही होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ये बेटी का क्या मसला आप मुझे कह रहे हैं? बेटी बिलाल भाई ये मैं इसके कान नहीं है कुदरती तौर पे ना, कैमरामैन साहब दिखाएं। कुदरती तौर पे इसके कान नहीं है और ये बोल भी नहीं सकती। डॉक्टर्स को इलाज करवाया है, जिस जगह भी जा रहे हैं मैं एक बाप होने के नाते मतलब मैं एक मर्द हूँ, रो नहीं सकता, मतलब वो कैफियत है कि मैं बात कर सकता, लेकिन ये कोई बात सुनी नहीं जा रही। ये खाने पीने की चीज़ें तो एक साइड पे रहेगी। मैं जब आप पाकिस्तानी हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ, किराए के घर में रहता हूँ, किराए का रिक्शा है सर मेरा, और 3 बेटियों का बाप हूँ, और ये मेरा बच्चा डिसेबल है। सर मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो बात नहीं सुन रहे, हालांकि डिसेबल बच्चा जो है और उसको हर तरह का अशतशना हासिल है पाकिस्तान के आइन में, लेकिन सर वो हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं एक बाप होने के नाते मुझे कितनी तकलीफ है कि मेरा बच्चा बोल नहीं सकता, मेरा बच्चा सुन नहीं सकता। इससे बढ़कर मुझे तकलीफ में सारी दुनिया की तकलीफ एक तरफ है, लेकिन ये तकलीफ मुझे जो फेस करनी पड़ रही बिलाल भाई, ये मेरे लिए मौत का दूसरा नाम है। लेकिन मैं इसकी खुशी के लिए, इसको ठीक करने के लिए सर रोज़ रिक्शा भी चलाता हूँ और निकलता हूँ इसका इलाज करवाने के लिए। बिलाल भाई कहीं नहीं हो पा रहा। ये मुझे ट्रांसप्लांट के बड़े दावे नज़र आ रहे हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, ये बच्चों की चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। सर बिल्कुल कुछ नहीं है बच्चों के लिए, गरीब के बच्चों के लिए, ना हमारे बापों के लिए कुछ था, ना अब हमारे बच्चों के लिए कुछ है। बिलाल भाई मैं किससे जाके ये फरियाद करूं कि हम अपने बच्चों को कम से कम एक नॉर्मल बच्चों के नॉर्मल लाइफ तो दे सकूं, वो मैं कैसे दे सकता हूं सर मुझे नहीं पता। ये यहाँ पे सब कुछ जो है सर बताने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरह इसको, अब स्कूल जाना है, इसको सारी चीज़ें करनी है। लेकिन सर मैं आज भी हॉस्पिटल में गया हूँ, किसी डॉक्टर ने बात नहीं सुनी, कौन कौन से हॉस्पिटल गए आप? सर सर्विसेज हॉस्पिटल में इसका जो है वहाँ से इसका बनना है, वो एक सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद वो स्कूल में जाएगी, फिर स्कूल में इसकी जो है सर इसकी तालीम। मैं सर कुछ नहीं कर पा रहा इसके लिए, मैं दिहाड़ियाँ तोड़ रहा हूँ, लेकिन सर कुछ नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है? सर इलाज है, इसका इलाज है, गले की 2 वेनें हैं, वो एक बंद है, वो वेन का ऑपरेट होगा, और ये कान जो है ये सर्जरी होगी, ये कान सर नहीं लगेंगे। मैं कैसे 5-6 लाख रुपए का सर वो खर्चा बता रहे हैं, 5 से 6 लाख रुपए का। तो मैं सर 5-6 लाख रुपया का, इसका मतलब है मेरा बच्चा जाया, मैं जाया हूँ। लेकिन मैं अपने दिल की तस्कीन के लिए बाप हूँ ना, अपने दिल की तस्कीन के लिए अपने बच्चे को लेके निकलता हूँ कि यार इसके लिए कुछ आसानी हो जाए। बिलाल भाई कुछ नहीं हो रहा, आपके तवस्सल से पहले भी मैंने बात की, आपके चैनल के तवस्सल से अब भी कर रहा हूँ। खुदारा ये लाहौर का एक बड़ा चैनल है, लाहौर रंग न्यूज़। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सुने, कोई भी सुने, तो मुझे इस चीज़ का जवाब दें क्या मैं पाकिस्तानी सिटीजन नहीं हूँ? क्या मैं टूटी चारपाई पे 100 के भी टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ? ये बच्चा जो 10 रुपए की चीज़ खाता है,
ये शापर इसके हाथ में ये पकड़ा चीज लेके दी है, इस बच्चे ने, डिसेबल बच्चे ने सबसे पहले टैक्स पे किया है, फिर ये चीज इसके मुंह तक गई है। बिलाल भाई, हमारा मुआशरा, हम बिल्कुल मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं। हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं, हम आज भी मर रहे हैं, कल भी मरेंगे, और हमारा इंतहा यही है और कुछ नहीं। मैं इस चीज़ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, एक सेकंड बोलने दो। अच्छे काम को अच्छा, मैं अच्छा हर गली मोहल्ला उन्होंने बनाया, रुका हुआ, लेकिन वो बन रहा है। इतने पैसे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। बच्चों के मुस्तकबिल का मामला, गली सड़कों की बात नहीं हो रही है। आप अच्छी बात है मरियम साहबा कर रही हैं। इस बेटी का इलाज कौन कराएगा? वो क्या कर रही बच्चों के लिए? इस बेटी का इलाज वो कह रहे हैं मैं अस्पतालों में जा रहा हूँ, कोई बात नहीं सुन रहा। आप पहुंचाए ना उनके तक, कभी मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं उनके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैडम आप देखें, आप लोग गली मोहल्लों को काम कर रही है, 18 अरब का सीवरेज सिस्टम, लोगों का गंदगी निकाल रही है, ये लोगों का, बच्चों का, ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। आप ऐसे बच्चों को देखें, इस पे एक स्पेशल टीम बनाएं, जैसे ये आपने आज बनाई है, वेब बंद किए, पंजाब पुलिस पीछे चढ़ी है, गली मोहल्लों में यूनियन काउंसिल की सतह पे, सूबाई सतह पे, नेशनल असेंबली की सतह पे डिसेबल बच्चों के लिए यूनियन काउंसिल लेवल पे ऐसे बंदे बिठाएं जो देखें कि जिनके डिसेबल बच्चे हैं उनकी दहलीज तक उनका इलाज पहुंचे, उनकी खुराक पहुंचे, उनकी तालीम पहुंचे, उनका मुस्तकबिल पहुंचे। ये मैं एक बाप होने के नाते, मैं नहीं हूं, मेरी तरह के हजारों बाप हैं जो डिसेबल बच्चों को पाल रहे हैं, जो सरवाइव कर रहे हैं। हम रोज मरते हैं। मरियम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा अब बड़ा पैसा खर्च कर रही हैं पंजाब पे कर रही हैं। ऐसे बच्चों के लिए रिलीफ पैदा करें। मैं फिर मानूंगा कि आप रहमदिल हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बिलाल भाई, हम चीखो आहो बका करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरा अल्लाह हमारे लिए असबाब पैदा कर रहा है और आइंदा भी वो असबाब पैदा करेगा। कितने अरसे से आप इसके इलाज के लिए तगदो कर रहे हैं? सर ये 7.5 साल की हो चुकी है, मुझे 7 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए बिलाल भाई। मैं इसके लिए तगोदू कर रहा हूँ, स्कूल में जाता हूँ वो बात नहीं सुनते, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ वो बात नहीं सुनते, मैं सर इनको यूनियन काउंसिल में इसका सर्टिफिकेट बनाने जाता हूँ वो बात नहीं सुनते। बिलाल भाई आंसू नहीं है, ये पसीना मेरा आंसू है, ये आंसू है, आंखों से नहीं आ रहे, लेकिन आ रहे हैं क्योंकि मैं सफेदपोश आदमी हूँ ना, मर्द हूँ, रो नहीं सकता। मेरा बच्चा इतना हसास है, मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, खुदारा इसकी सरपरस्ती की मैं इस बच्चे को, ये बच्चा मुल्क का नाम रोशन कर सकता, मुझे पता, मैं इसके साथ रहता हूँ, ये ज़हनी तौर पे ठीक है बिलाल भाई, माशाल्लाह। ये जो है, ये बात को मुझे कोई भी बात हो मुझे समझाती है। ये मेरी बेटी, मजदूर को इलाज दो, मजदूर को, गरीब को, सफेदपोश को, वोटर को, सपोर्टर को, हर पाकिस्तानी को, और हम वो हैं जो टैक्स पेयर हैं। अरबोंपति लोग टैक्स नहीं देते, हम दे रहे हैं, टूटी चारपाइयों पे सो रहे हैं लेकिन टैक्स दे रहे हैं। हम एक माचिस की डब्बी खरीदते हैं, उस पे पहले टैक्स पे करते हैं, फिर उसकी तीली चलाते हैं। हमने चाय पीनी है, पहले दूध पे टैक्स देते हैं, पत्ती पे टैक्स देते हैं, चीनी पे टैक्स देते हैं, फिर चाय पीते हैं। बिलाल भाई सही बात, खुदारा हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम अजाब भी झेल रहे हैं, लेकिन ये बच्चे मेरे लिए अजाब नहीं, मेरा मुस्तकबिल, मेरी जिंदगी, मेरी जन्नत है। मैं इसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करूंगा। मेरा अल्लाह मेरे लिए मुसब्बब और सबब पैदा करेगा, लेकिन मेरा मकसद इस तवस्सुल से ये बात करना है कि कहीं सुनी जाए मेरे बच्चे की बात और मेरा बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। बिला बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे घर के बच्चियों की सिलाई की है, कसम अल्लाह पाक की, घर का पूरा करे, किराए मकान के बिल दें कि अपना करें। मैं टमाटर नहीं लिया सकता भाई ने, 50 रुपए किलो टमाटर ने। हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना, ने पूरा टब्बर ही खादा भी कंट्रोल कराओ ना, खादा दे भाई जिम्मेदार हम बिल्कुल मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं। हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा, यही होगा।
183 यूनियन काउंसिल का मैं बासी हूँ, 183 यूनियन काउंसिल, NA 120 का मैं बासी हूँ, सरदार अयाज सादक स्पीकर नेशनल असेंबली का मैं MNA हमारे वहां से मुंतखब होकर। और बड़ी दुख की भी बात है, खुशी की भी बात है। दुख इस बात का है कि हम वजीर आजम पाकिस्तान के हल्के से हैं, PDM के दौर में शहबाज शरीफ साहब वहां से मुंतखब हुए, हमारे हल्का से, बॉर्डर एरिया से, रूरल एरिया से, देहाती एरिया से वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुए, लेकिन हमारी कसम पुरसी दूर नहीं हुई बिलाल भाई। आज न छोटी बात नहीं है किसी के हल्के से वजीर आजम मुंतखब होना, उस हल्के को मॉडल होना चाहिए, उस हल्के को पूरे पाकिस्तान के लिए एक मॉडल होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुआ है। सर हजारों ऐसे बच्चे हैं, हजारों ऐसे वालिदैन हैं, मैं आपको मिलाता हूँ। मैडम मरियम नवाज साहिबा, मैं पाकिस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ और दर्द दिल रखने वाला बंदा हूँ। हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की खुराक पूरी नहीं कर रहे। ऐसे बच्चों की खुराक स्पेशल, चाइल्ड की खुराक भी स्पेशल होती है, उसके साथ मगजमारी भी करनी पड़ती है। सर लोग नहीं कर पा रहे, लोग कैसे बाप सरवाइव कर रहे हैं चीजों को। बिलाल भाई, इसका अजर हमें पता है, इंशाल्लाह दुनिया में नहीं लेकिन कब्र में और आखिरत में मेरा अल्लाह मेरा जरूर हामी और नासर होगा। क्यों कि मैं अपने इस बच्चे की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि अल्लाह करीम ने मुझे इनाम से नवाजा है। और मेरी 3 बेटियां, और सरकार अंबिया का फरमान है कि जिसकी 3 बेटियां और उसने उसकी खूबसूरत परवरिश की, दीनी दुनियावी तालीम दी, तो कयामत के दिन वो ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां। तो सरकार का ये फरमान मेरे लिए सर मिशले राह है, मेरे लिए सुकून है, मेरे लिए इज्जत है, मेरे लिए बख्शिश है, मेरे लिए जुर्रत है, मेरे लिए बहादुरी है। बिलाल भाई, तो बस मैं आपके तवस्सुल से यही कहना चाहूंगा कि तकरीर करने दे काबिल है बंदा, जो गल कीती है जी, ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ बेटी ਦਾ औलाद ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਣਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। लेकिन साड़ी हुकूमत ਨੂੰ भी चाहिए कि ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ भी कुछ करना। मैं नहीं गल कहना चाहना, बस दवाइयाँ महंगी अस्पतालों में, उनकी डॉक्टर जो प्राइवेट है उनकी फीस इतनी लाखों की फीस है, गरीब कहाँ से देगा यार? 6 लाख 1000-1200 रुपए कमाने वाला बंदा कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? 600 रुपए किलो गेहूँ है, 100 रुपए किलो आटा है, जो 1000 रुपए लेके जाता है ना वो घर बैठता नहीं है, पहले उसका 1000 रुपए उठ जाता है गरीब आदमी का, वो इलाज कहाँ से कराएगा सर? बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे घर के बच्चियों की सिलाई की है, कसम अल्लाह पाक की, घर का पूरा करे, किराए मकान के बिल दें कि अपना करें। मैं टमाटर नहीं लिया सकता भाई, 50 रुपए किलो टमाटर ने। हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना, ने पूरा टब्बर ही है। ਖਾਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਖਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੋਈ ਜੇ ਫੜ ਕੇ। हम बिल्कुल मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं। हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा, यही होगा। मरियम नवाज सारे काम से करवाती पई है, ठीक है, गरीबों का ही कुछ सोचे। सब्जियां वाले गिरे बेचारे, अन्नी महंगी सब्जी बेचते हैं, कितों गरीब कहते हैं सब्जी तो सस्ती हो गई है, सस्ती नहीं दे रहा, कोई सस्ती आलू नहीं दे रहा, प्याज सस्ता हो गया कोई है। नहीं सस्ती दे रहा, ठीक है, और नहीं लेता, गरीब बंदे को नहीं लेता। 7000 रुपया बिल आया मैनू, की कह रहे हो? 7000 रुपया बिल आया एक घर नू। अच्छा। मैं कला कमान वाला हाँ, मेरा कोई बच्चा नहीं, ठीक है। 7 बेटे मेरे फोत हो चुके ने, 7 बेटे मेरे फोत हो गए ने। 7 बेटे? हाँ, नशा करते सी वो सारे फोत हो गए ने, ठीक है। मैं गरीब है ना, मजदूरी करना वा, वही कमाना तो बिल बुल मैं दे देना, मेरा कोई सहारा नहीं ना। 7 के 7 नशा करते थे? 7 ਦੇ 7 नशा करते थे, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलिया, मैं ना ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਜਨਾਬ। किता ये मैं बेवा की है, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, मैं उन्होंने संभालिया बड़ा संभालिया, नहीं समझे वो नशे जी लगे ने, बाहर ही रहे ने सारे, ठीक है। मैं उन्होंने मगर नस्ला लिया यार, मुड़ जाओ, नशे जी कुछ नहीं पिया है, ਤੁਹਾਡੇ वालद ही अगे इंज ही फोत हो गए ने, तुसी हुण आप लगे हो नशे जी, मर गए ने सारे, ठीक है। असी 2 मियाँ बीवी हाँ, ठीक है। 7000 रुपया मैनू कल्ले नू बिल आया दिता है, पता नहीं किस तरह दिता है, किस तरह चुकरा के मालका को लैके मैं दिता है, ठीक है। मेरा कोई सहारा नहीं है, ठीक है। मकान छत सारी डिगन वाली हुई है। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਪਾਣ ਟਿੰਡੇ 280 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਜ 280 ਰੁਪਏ ਟਿੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਲੀਆਂ 280 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਪਾਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਪਾਣ ਆਲੂ 70 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਣ ਪੁਰਾਣਾ ਆਲੂ 70 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਆਲੂ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣ ਨਿੰਬੂ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਕੰਜਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਹੈ ਸਕੰਜਵੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਬੱਚੇ ਪੀ ਲੈਣ ਪਾਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਵੀ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਵੀ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਂਦਾ ਪਾਣ 1500 1300 ਪਾਣ ਜੀ 3500 ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 24000 ਰੁਪਏ ਪਾਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 24000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਅੱਜ 10000 ਰੁਪਏ ਹਲੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ 12000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਣ ਅਗਲਾ 12000 ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪਾਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 16 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਪਾਣ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਨੇ ਆ ਚੋਰੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਨੇ ਆ ਸੀਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜੀਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀਨਾ ਚੋੜਾ ਕਰਕੇ 16 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਏ ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਵੇਖੋ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੇਬਾਏ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧੜੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ खिड़कियां जो बर्फबारी देखनी बंद कर दो मरियम नवाज साहिबा बाहर निकलो अमली आप आओ मंडी दे विच आप आओ देखो लोग किस तरह लुटमार कर रहे हैं गरीब किस तरह मर रहे हैं आप क्या कहेंगे ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਭਾਈ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ 25000 ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 37000 ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇ बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे करके बच्चियों की सिलाई की है कसम अल्लाह पाक की घर का पूरा करे किराए मकान के बिल दें कि अपना करें मैं टमाटर नहीं लिया सकता भाई 50 रुपए किलो टमाटर ने हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना ने पूरा टब्बर ही ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਓ ਨਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ छड़ी हुई है फड़ के हम बिल्कुल मायूस हैं अल्लाह के घर से मायूस नहीं है लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा यही होगा बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे करके बच्चियों की सिलाई की है कसम अल्लाह पाक की घर का पूरा करे किराए मकान के बिल दें कि अपना करें मैं टमाटर नहीं लिया सकता भाई 50 रुपए किलो टमाटर ने हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना ने पूरा टब्बर ही ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਓ ਨਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ छड़ी हुई है फड़ के हम बिल्कुल मायूस हैं अल्लाह के घर से मायूस नहीं है लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा यही होगा सर ईद कुर्बा आम आदमी का मुख्तलिफ रद्द अमल है लोग मैं तो आया था इधर सब्जी मंडी कि मुझे पता लगे जी आलू सस्ता है टमाटर सस्ता है प्याज सस्ता है अदरक सस्ता है नींबू सस्ता है और ये जो ईद कुर्बा में गोश्त के साथ साथ ये चीजें डलती हैं ठीक है ना तो लेकिन आम आदमी अभी भी मुतमईन नजर नहीं आ रहा क्या हम ना शुक्रे हैं या वाकई मुसीबतें हैं ना शुक्र मैं ना शुक्र ही कहूँगा मैं तो तकरीबन वीकली बेसिस पे आता हूँ मंगल को आ जाऊँ जब भी आता हूँ ठीक है मुझे तो ठीक है रेट्स बेहतरीन मिलते हैं यहाँ पे ठीक है बाजार की निस्बत या अपनी जो गली मोहल्ले में दुकान है ना उसकी निस्बत नहीं वो वैसे गल करते पे मेरी गल सुनो वो करते पे पब्लिक की गल पब्लिक ना शुक्री है मैं ये कहूँगा क्योंकि कॉम्पिटिटिवली आप देखेंगे जो पिछला दौर था ना तो उसके अंदर रेट्स क्या थे ठीक है ना आलू प्याज का क्या था 250-300 रुपए किलो भी आवाम लेके ईरानी प्याज खाती थी ठीक है अब वही 30 रुपए 40 रुपए बेहतरीन रेट में मिल रहा है पिछले दौर में बिजली कहाँ थी पेट्रोल कहाँ था डॉलर कहाँ था द्वियात कहाँ थी गैस कहाँ थी अब वो किधर चले गए हैं वो ये कि क्राइसिस भी तो देखे ना आप क्राइसिस में फंसे हुए क्राइसिस था IMF की क्राइसिस है और भी मुख्तलिफ क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं ऊपर से जंगी हालात बने हुए हैं इंडिया का और हमारी मीशत का जमीन आसमान का फर्क है जंगी हालात से पहले तो सर हालात खराब है वो बात ठीक है जंगी हालात से पहले क्राइसिस से निकलेंगे ना ठीक है आप ठीक लगेगा आपको आप क्या कहेंगे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेट है अभी सब्जियाँ वगैरह की जो नीचे आए हैं बेशक
आवाम के लिए कोई मतलब सस्ता लेने के लिए कोई मतलब मौका है कि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ज़िम्मेदारों को भी फ़ायदा होना चाहिए। अभी वहाँ पे वो महंगे खाद खरीद रहे हैं, वो ट्यूबवेल वगैरह लगा रहे हैं, वो इनके अखराजात को भी देखिए। एक एकड़ उसके लिए एक फैक्ट्री है, एक घर का चूल्हा जो है वो इससे चल रहा है। अगर आप उसके लिए भी ना सोचे, गवर्नमेंट दो तरफा मतलब एक कंपेरिजन कर ले, वो एक स्टेबल पॉलिसी बना ले कि भाई आवाम और जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं उनके बराबर वहाँ पे फ़वाइद मिले। ऐसा ना हो कि ज़िम्मेदार हज़रात नुकसान में पड़े और आवाम फ़ायदा उठाए। लेकिन ये है फिर उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान ये भी बनाया जाए कि हमारे जो फ्रूट है या सब्जियां हैं वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि यहाँ रिजर्व जो है या GDP जो है वो बढ़ जाए। वो इसी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट जो पॉलिसी है वो लिमिटेड है, भाई एक्सपोर्ट भी शुरू करे, ताकि यहाँ पे पाकिस्तान जो है ज़रात एक फैक्ट्री है। एक्सपोर्ट कैसे करे जब किसान हो रहा है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत महंगी हो गई है। यहाँ पे बनस्पत हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो कम है, वहाँ पर बाहर के मतलब पैसे की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। हमारी जो चीज़ें हैं वो अगर बाहर भी भेजा जाए उसकी वैल्यू काफ़ी मतलब अब माना जाता है कि भाई एक्सेप्टेबल होता है और लोग डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। वो बनस्पति उसका मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ पे इंडिया की जो प्रोडक्ट है वो 25 रियाल पे मतलब वो बिक रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो 24 या 30 रियाल पे बिक रहा है, यानी 2-3 रियाल उसका फ़र्क होता है। मतलब हमारे माल जो है वहाँ पे डिमांड भी किया जाता है क्योंकि उसकी प्राइस कम होता है और क्वालिटी भी हाई क्वालिटी होती है। मतलब हमारे एक्सपोर्ट के अगर स्ट्रेटजी सही बनाया जाए, ज़िम्मेदार हज़रात भी खुश होंगे और जो आवाम है उनको भी सही तरह की जो उनकी डिमांड के मुताबिक सब्जियां, फल, हर चीज़ सही के दामों में, सही कीमतों में मिल जाएंगी। मतलब गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी भी बनाया जाए कि हर घर तक उसका फ़ायदा मिल जाए, चाहे गरीब हो, चाहे सरमाएदार हो, चाहे ज़मींदार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबके लिए जैसे पॉलिसी बनाया जाए। बाकी ये बैनर्स वगैरह लगाने का ये वगैरह सारे मुख्तलिफ इदारे हैं, वो हर एक का अकाउंटेबिलिटी सब चेक करते हैं। फिर आपके बैनर लगाने की ज़रूरत क्या है? बैनर लगाने पे हर जगह, हर रोड पे अभी बैनर लगे हुए हैं कि हमने ये प्रोडक्ट है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे। इसके बजाय यहाँ बैनर के बजाय वहाँ पे रिलीफ दे आवाम को, 2-3 करोड़ 4 करोड़ बैनर पे लगा रहे हो, इसके वो वहाँ पे आवाम पे लगा ले ताकि उनको रिलीफ मिल जाए। ये यहाँ पे बैनर लगा, आवाम क्या जानते हैं बैनर का क्या फायदा होता है? क्या हमने ये फंड इधर लगाया, ये फंड इधर लगाया? वो कहते हैं आवाम की याददाश्त कमजोर है, आवाम को पता लगे काम किसने अच्छा किया। आवाम रोड से पता, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से पता चल जाता है कि भाई काम हो गया है, वो डायरेक्टली नज़र आ जाता है, प्रैक्टिकली यहाँ पे नज़र आ जाता है। बैनर एडवर्टाइजमेंट से पता नहीं लगता है लोगों को। और भी कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इसी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि भाई आवाम स्ट्रेटेजिक प्लान सही बनाया जाए ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, इंपोर्ट कम हो जाए। बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे घर के बच्चियों की सिलाई की है, कसम अल्लाह पाक की, घर का पूरा करे, किराए मकान के बिल दें कि अपना करें। मैं टमाटर नहीं लिया सकता भाई, 50 रुपए किलो टमाटर ने। हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना ने, पूरा टब्बर ही है। खाता भी कंट्रोल कराओ ना, खाता तो जिम्मेदार हम बिल्कुल मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं। हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा, यही होगा। व्यूअर्स, आपने आज का प्रोग्राम देखा। बात ये है कि आम आदमी की राय मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। आज भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो जो बच्ची है जिसका कान नहीं है, हुकूमत को चाहिए कि सरकारी बेस पर, गवर्नमेंट की सतह पर CM साहिबा को या जो भी गवर्नमेंट के अफराद इस कैपेसिटी में हैं वो उस बच्ची का इलाज करवाएं। ये उन पर फ़र्ज़ है। और किसान भी इस वक्त हमें परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत पंजाब किसानों के लिए भी ऐसी पॉलिसीज़ लाएगी कि किसान जो हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, किसान को भी रिलीफ मिलेगा, किसान की भी लाइफ आसान होगी, किसान भी जो है वो
बेहतर तरीके से अपना मामला जो है डिलीवर कर सकेगा। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शुक्र इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।